हाँ जी दोस्तों, सत श्री अकाल जी। मैं रमनदीप सिंह एक बार फिर हाज़र हाँ तुहाडे अपने चैनल रमन इंस्टीट्यूट ते स्वागत करदा जी सारा दिन पर दोस्तों चैनल ते। सो वीडियो शुरू करने तो पहले रिक्वेस्ट है कि जिहड़े विद्यार्थी इस चैनल ते पहली बार आए ने चैनल नूं सबसक्राइब कर लेना ते नाल ही बैल आइकन ते क्लिक कर लैन तां जो तुहानूं जिहड़ी आउण वाली लेटेस्ट वीडियो हो सब तो पहला मिलदी रहे। सो इस चैनल के उत्ते PS टैट सी टैट मास्टर कैडर NTT ते पटवारी के एग्जाम के नाल संबंधित वीडियोज़ अपलोड की जांदियां ने वो तुसीं प्लेलिस्ट दे विचों जाके अपने विषय के अकॉर्डिंग अते अपने कोर्स के अकॉर्डिंग देख सकते हैगे होंगे। सो अज के सैशन के असीं गल करांगे वारिस शाह जो कि कित्ता कवि के अधीन आउंदे हैगे आ। ठीक है, सो इस चीज़ में ध्यान रखना कित्ता कवि इस दे अधीन आउंदे आ। सो पहले जिहड़े कवि ने इन्हां दे विचों वारिस शाह ने जिन्हां दा जन्म 1735 तो 1784 तक जिहड़ा रहा हैगा। सो ये मास्टर कैडर NTA NET एग्जाम के लिए तुहानूं हैल्पफुल रहूगा। सो उम्मीद करदा हाँ कि सैशन सारिਆਂ ਦੇ ਲਈ हैल्पफुल रहूगा। सो एक जरूरी जिहड़ी सूचना यह है कि जिहड़ियां क्लासिस पहलां लाइव ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ जिस दे विच थ्योरी जिहड़ी है उसनूं असीं लाइव रखते होंदे सी बट हुण इस दे विच चेंज कर दी है। सो जिहड़ी थ्योरी की क्लास है वो ऑफलाइन मिलिया करेगी। सो डेली की तरह तुहानूं मिलिया करेगी। जिहड़ी भी क्लास होया करेगी हर रोज़ वीडियो जिहड़ी मिलेगी ये नहीं है कि नहीं मिलेगी बट इस दे विच एक चेंज की है कि जिहड़ी MCQ ने वो असीं लाइव डिस्कशन कराया करांगे सिर्फ 2 बजे। सो जदों ये थ्योरी कंप्लीट हो जाएगी कित्ता कवि वाली तो इन्हां दे MCQ ने जिहड़े वो आपां इकट्ठे जिहड़े वो डिस्कस करांगे क्योंकि ये जिहड़े चैप्टर ने छोटे छोटे ने छोटियां जिहड़ियां जानकारियां ने। सो इस करके इन्हां दे जिहड़े MCQ ने वो आपां इकट्ठे डिस्कस करांगे। ठीक है, यानी कि जदों कित्ता कवि पूरे हो जाएंगे उस तो बाद असीं इन्हां दे MCQ इकट्ठे जिहड़े वो कंप्लीट कर लवांगे। ओके, सो ये चीज़ नोट कर लेना। थ्योरी तुहानूं ऑफलाइन और MCQ जिहड़े वो ऑनलाइन मिलिया करनगे। उहदा तुहानूं ग्रुप दे विच जिहड़ा नोटिफिकेशन वो आ जाया करेगा। मॉर्निंग मैसेज मिल जाया करेगा कि किहड़े चैप्टर की किहड़ी वीडियो मिलेगी और लाइव क्लास जिहड़ी वो किहड़ी रहेगी। ठीक है, तुसीं उत्थों नोट कर देना है। सो WhatsApp ग्रुप ज्वाइन करने लिए तुसीं इस नंबर के उपर कंटैक्ट कर सकते हो जिथे तुहानूं सारियां PDF है जिहड़ियां मिलदियां रहणियां। सो ग्रुप पेड अगर तुसीं ज्वाइन करना चाहुंदे फीस पे करके इस दे विच ऐड हो सकते हो। वीडियो में लाइक करना शेयर करना तो कमेंट बॉक्स के अपने सुझाव देने तुसीं ना भुल्लिया करो। जिहड़े विद्यार्थी नवे होंदे ने वो प्लीज़ चैनल नूं सबसक्राइब जरूर कर लिया करो। सो अगर ऑफलाइन दे विच किसी नूं कोई प्रॉब्लम आई तो वो प्लीज़ दस सकते हो तो ऑनलाइन भी जिहड़ियां लगा सकते हैं बट अगर तुहानूं अच्छा लगता है मैथड तो तुसीं इस दे नाल ना कर सकते हो क्योंकि इस थ्रू आपां जिहड़ा वो ज़्यादा सिलेबस आ वो कवर कर लवांगे। ओके, तो शुरू करते हैं। सो किस्सा कावी जिहड़े हैगे ने शुरुआत करते हैं आपां। सो इन्हां दे विच पहलां किस्सा कावी जिहड़े आपां हना कहते हैं उन्हां दे बारे डिस्कशन करांगे कि किस्सा कावी हुंदे की हैगे ने किस तरीके दे नाल उन्हां नूं मन्निया जांदा हैगा। सो किस्सा कावी जिहड़े वो मध्यकाल दे विच उपजी एक कावी धारा मन्नी जाती है। सो मध्यकाल का समा रहा हैगा। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हैगी जो शायद तुहानूं बाकी दे किसी होर है ना चीज़ दे विचों ना मिले। सो इसका आरंभ जिहड़ा है गुरु नानक काल तो होया मन्निया जांदा यानी कि गुरु नानक के समय तो ही इसका जिहड़ा कह सकते ना सिस्टम वो शुरू हो गया सी किस्सा कावी का। और इसके पहले दौर के जिहड़े यानी कि गुरु नानक काल के 1500 तो लैके 1700 ईस्वी तक के समय के दौरान के कवि रहे हैगे नेगे पहले दौर के। ठीक है, इन्हां दे विच जरूर याद रखना पहले दौर के दूजे दौर के तीजे दौर के कवि किहड़े सीगे। तो पहले दौर के विच दमोदर पीलू हाफिज़ पुरखतार जिहड़े ये पहले दौर के कवि आउंदे ने जिहड़े कि गुरु नानक साहिब जी के काल के ने 1500 तो लैके 1700 ईस्वी तक के। ओके, दूसरे दौर के विच 1700 तो लैके 1900 तक के जिहड़े आ जांदे जिस दे विच मुकबल हो गया वारिस शाह हो गया हामिद ये प्रमुख 3 जिहड़े किस्साकार आ जांदे हैगे नेगे दूजे दौर के विच। ठीक है, तीसरे हैगे नेगे सॉरी इस तो बाद कुछ है ने जिन्होंने है ना घट मकबूल किया गया है ज़्यादा फेमस नहीं हुए जिन्हों का नाम है चिराग अबान अडात हो गया सदीक लाली हो गया सुंदरदास हो गया आराम हो गया अब्दुल हकीम और बिहाबल जड़े है ने ये अजिहे किस्साकार ने जिन्होंने ज़्यादा प्रसिद्धि जी आ वो नहीं मिली जिन्हों के बारे लोग है ना घट जानते हैं। सो तीजे दौर के कवि जिहड़े 1800 तो शुरू होंदे हैगे ने ते 1900 तक जिहड़ा चलते हैगे नेगे। सो दूसरा जिहड़ा ना 1700 तो 1800 तक का होगा। सो इसके अंतर्गत हाशम शाह अहमद जार इमाम बख्श किशन सिंह आरिफ ते कादर जार जिहड़े किसे ने वो शामिल आए हैं। सो ये तीजे दौर के ने। ठीक है, पहले दूजे ते तीजे दौर के कवियों के नाम जिहड़े वो जरूर याद रख लेना किसी बारे भी तुहानूं पूछा जा सकता है। सो जदों किसी कहानी नूं कहंदे कविता के माध्यम राहीं बयान किया जाता है तो उस कहानी नूं असल दे विच किस्सा आख्या जाता है जां कहवाउंदी हैगी आ। सो जदों कोई कविता पेश की जाती है कहानी तो ठीक है यानी पहला वो कहानी सी बट बाद दे विच उसनूं कविता का रूप दे दिता जिस दे नाल वो एक किस्से का रूप जिहड़ा धारण कर लैंदी हैगी आ। ओके, सो नैक्सट है किस्सा जिहड़ा है वो एक अरबी भाषा का शब्द है जिसका मूल धातु जिहड़ा वो कस मन्निया जाता हैगा।
सो इस कस का जिहड़ा अर्थ बनता है पिछे जाना ਜਾਂ पिछा करना जिहड़ा है वो मन्निया जाता हैगा गा। और इसका शब्दकोश अगर अस गल करिए शब्दकोश के अकॉर्डिंग, ठीक है, यानी कोशगत अर्थ के अकॉर्डिंग, तो वो अकॉर्डिंग बनता है कहानी कथा ਜਾਂ बिरतांत पेश करना। मीनस कहानी भी इसके विच कथा भी आ जाती है तो बिरतांत भी जिहड़ा है जीवनी भी जिहड़ी है वो पेश की जाती हैगी। मालवे दे विच किस्सा जिहड़ा है उसनूं चिट्ठा आख्या जाता हैगा गा, चिट्ठा दे नाम नाल पुकारिया जाता है मालवा खेत्र दे विच। और डॉक्टर मोहन सिंह दीवाना के अनुसार किस्सा एक जिहड़ा वो कल्पित वार्ता है। वार्ता मतलब कि कहानी जां गलबात जिहड़ी है ना, सो ये कल्पित है, मीनस कि ये एक्चुअल दे विच नहीं वापरियां बट मनोरंजन के लिए कहते हैं ना इसनूं क्रिएट किया गया सीगा। सो इस दे अनुसार सब तो पहला किस्सा जिहड़ा है डॉक्टर मोहन सिंह दीवाना दे पहला किस्सा जिहड़ा लिखण वाला कवि से इन्हां दे विचों वो पुछिश जिहड़ा मन्निया जाता है, जिसने सब तो पहला किस्सा लिखिया सीगा, जिसने पूर्व नानक काल के दौरान सस्सी पुन्नू वाला जिहड़ा किस्सा उसकी शुरुआत की सीगी। ठीक है, पहला कवि जिसने किस्सा लिखिया पुछिश और इसका नाम सीगा सस्सी पुन्नू, जो कि नानक काल तो पहलां दा सी, पूर्व नानक काल तो। हिंदी संस्कृत दे विच किस्से नूं आख्यान अते प्रेमाख्यान के शब्द लई जाणिया जाता है। मीनस कि इसनूं है ना इस शब्द के नाम नाल जाणिया जाता है। किस्से नूं हिंदी दे विच आख्यान अते संस्कृत दे विच प्रेमाख्यान के नाम नाल जाणिया जाता हैगा। पंजाबी किस्सा जिहड़ा ओह उसके उत्ते पंजाबी किस्से के उपर कह सकते हैं फारसी मनसवी का जिहड़ा प्रभाव आ वो देखने को मिलता है, यानी कि फारसी का एक वड्डा इफैक्ट इस दे उपर सानू ज़्यादा देखने को मिलता है। सो मनसवी दे विच फारसी के दो काव्य रूप जिहड़े वो प्रचलित ने, जिस दे विच एक है रजमिया, दूसरा है बजमिया। सो रजमिया जिहड़ा है जिस दे विच किसे जंग ते युद्ध की कहानी का वर्णन किया जाता है, यानी कि यह किसी भी जंग नूं लेके जिहड़ी हन प्रजेंट किया जाता है कि कोई जंग लगी सी जां युद्ध लग्या सी उस बारे है ना इस नूं किस्से दे विच प्रजेंट किया जाता है रजमिया दे विच। दूसरी आ जाती है बजमिया, जिस दे विच किस्से नूं इश्किया बरतांत जिहड़ा दिता जाता है, मोह प्यार दे नाल जिहड़ा है ना जोड़िया जाता है और उस दे थ्रू इसनूं पेश किया जाता हैगा। रजमिया जिहड़ा वो समा पा के वार का रूप हो गया सीगा, वार काव्य रूप जिन्हों असीं अज वार दे विच पढ़ते हैं ना, सो ये रजमिया का रूप है जिहदे विच असीं सुरबीरता की जिहड़ी ज़्यादातर गल करते हैगे। सो पहलां ही गल कीती है कि युद्ध ते कहानी का है ना, युद्ध की कहानी या जंग का वर्णन इत्थे कीता जांदा, उस तरीके नाल वार दे नाल असीं सुरबीरता का जिहड़ा जिक्र करते हैं। सो ये तब्दील हो गया रजमिया जिहड़ा वो वार काव्य रूप दे विच, और जिहड़े बजमी है एक किस्सा काव्य रूप दे विच तब्दील हो गया, यानी कि कवितावां काव्य रूप दे विच प्रेजेंट होना शुरू हो गया सीगा। ये चीज़ां दोनों याद रखनियां हैं। और किस्से विचलियां घटनावां जिहड़ियां वो काल क्रम अनुसार लड़ीबंद ढंग के नाल जोड़ियां गईयां हुंदियां हन। सो सारे का सारा ना एक सीक्वेंस बनाया हुंदा है जदों भी स्टोरी उस दे विच प्रजेंट की जाती हैगी आ। हीर रांझे की प्रीत कथा के लगभग 52 कवियां ने हत्थ अजमाया है। सो हीर रांझे का जिहड़ा किस्सा है ना जां प्रीत कथा जिहड़ी है उसनूं लिखण दे लई तकरीबन 52 कवियां ने अलग अलग तरीके दे नाल लिखण की कोशिश है कीती है, अते वो 52 दे विचों कुछ क जिहड़े वो ज़्यादा फेमस हैगे ने। सो स्पैशली वारिस शाह जिहड़ा वो सब तो ज़्यादा फेमस हैगा हीर रांझे के किस्से नूं लेके। विसाह सिरजना, सो किस्सिਆਂ विचली अजिही जुगत जिस दे तहत सच नूं भुला के पा के कोई यथार्थ प्रेरक घटना घड़ी जाती है उसनूं विसाह सिरजना के नाम नाल जाणिया जाता हैगा। मोटिफ जिहड़ा है इस दे विच किसी रचना विचले अहम तत्तां नूं जिहड़ा है वो प्रजेंट किया जाता है, जां अहम तत्त जिहड़े वो अखवाउंदे हैगे नेगे, जिवें कि इस्त्री की निंदा करनी, हुसन की तारीफ करनी, ये इस दे विच मोटिफ है जो कि इसके अहम तत्त मन्ने जाते हैगे ने, चाहे वो सिफत करनी होवे ते चाहे वो निंदा करनी होवे किसी दी भी। ठीक है, सो स्पैशली इत्थे इस्त्री की गल कीती है। किस्सा काव्य दीयां विशेषतावां की नेगियां, सो इस दे विच मंगलाचरण यानी कि किस्से की सफलता के लिए किस्साकार वल्लों किसी के शुरू दे विच परमात्मा की उस्तत जिहड़ी है वो की जाती है, परमात्मा की सिफत जिहड़ी है वो इस दे विच कीती जाती है। उस तो बाद जिहड़ा है ना वो अपनी रचना शुरू करता है, जिवें कि इत्थे एग्जाम्पल दी है अबल हमद खुदा दा बिरध कीजे इश्क कीता सो जग दा मूल मिया। सो ये हीर वारिस शाह दे विच लिखे गए ने, जिस दे विच शुरुआत दे विच किस्से दे विच लिखा गया है मंगलाचरण रूप दे विच। दूसरा है अबल हमद सना खुदा ताई जिस इश्क भी कुल जहान किया। सोहनी दे विच जलसार ने जिहड़ा है इसनूं प्रयोग किया है अपनी शुरुआत दे विच किस्सा लिखण तो पहलां। एंड शशि दे विच हाशम शाह ने लिखा हुआ हिकमत उस खुदा मत वाली मालिक मुल्क मालिक दा
ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਕਰਨਾ ਚਤਰਾਈਆਂ ਕੋਈ ਪਛਾਣ ਨਾ ਸਦਕਾ। ਸੋ ਇਹ ਹੈ ਨਾ ਉਸਤਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਿੱਸਾ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਉਸਦੇ ਫਸਟ ਪੇਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੈ ਨਾ, ਜੋ ਉਸਦੀ ਪਹਿਲੀ ਰਚਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਅੰਸ਼ ਉਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਨੂੰ ਪਰਾਸਰੀਰਕ ਅੰਸ਼ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਿਰਤਾਂਤ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਵਿਓ ਵਾਚ ਜਾਂ ਕਲਾਮੇ ਸ਼ਾਇਰ ਜਿਹੜੇ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਵੀ ਆਪਣੇ ਕਿੱਸੇ ਦੇ ਹਰੇਕ ਬੰਦ ਦੀ ਅੰਤਮ ਤੁਕ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਤਖੱਲਸ਼ ਅਤੇ ਕੋਈ ਅਟੱਲ ਸੱਚਾਈ ਵੀ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਵਿਓ ਵਾਚ ਜਿਹੜਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਤਖੱਲਸ਼ ਲਿਖਿਆ ਜਾਊ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸੱਚਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀਤੀ ਜਾਊ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਾਵਿਓ ਵਾਚ। ਕਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਥਾਨਕ ਦੀ ਚਾਲ ਨੂੰ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਥਾਨਕ ਰੂੜੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਕਿੱਸਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ। ਸੋ ਪਹਿਲਾ ਕਿੱਸਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਰੋਮਾਂਚਕ ਕਿੱਸੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੂਪ ਬਸੰਤ, ਰਾਣੀ ਪਦਮਾਵਤੀ, ਸ਼ਾਹ ਬਹਿਰਾਮ, ਦਿਲਬਰ ਚੋਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇਗੇ ਰੋਮਾਂਚਕ ਕਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇਗੇ। ਸੋ ਦੂਸਰੀ ਕਿਸਮ ਹੈ ਇਸ ਦੀ ਸਦਾਚਾਰਕ ਕਿੱਸੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਨ ਭਗਤ, ਰਾਜਾ ਭਰਤਰੀ ਹਰੀ, ਰਾਜਾ ਹਰੀਚੰਦ, ਰਾਜਾ ਰਸਾਲੂ, ਰਾਜਾ ਗੋਪੀ ਚੰਦ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਦਾਚਾਰਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੀਸਰੀ ਹੈ ਕਿਸਮ ਇਸ ਦੀ ਵੀਰ ਰਸੀ ਵਾਲੀ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਿੱਸੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਾਦਰੀ ਨੂੰ, ਵੀਰ ਸੁਰਵੀਰਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੈ ਨਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਕਿੱਸਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਣੀ ਜਿੰਦਾ ਹੋ ਗਈ, ਦੁੱਲਾ ਪੱਟੀ, ਜੌਣਾ ਮੋੜ, ਰਾਣੀ ਪਦਮਾ ਮਣੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇਗੇ ਇਹ ਬਹਾਦਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਵੀਰ ਰਸੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇਗੇ। ਚੌਥਾ ਹੈ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਧਾਰ ਕਿੱਸੇ। ਸੋ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਹੈ ਨਾ ਕੁਛ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿੱਸੇ ਲਿਖੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਲਯੁੱਗ ਦੇ ਲੱਛਣ, ਦਰਾਣੀਆਂ ਜਠਾਣੀਆਂ, ਵਿਧਵਾ ਵਿਚਾਰੀ, ਅਮਲੀਆਂ ਦੇ ਝਗੜੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਮਾਜ ਸੁਧਾਰਕ ਕਿੱਸੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਪ੍ਰੀਤ ਕਿੱਸੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀਰ ਰਾਂਝਾ, ਸੱਸੀ ਪੁੰਨੂ, ਲੈਲਾ ਮਜਨੂ, ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬਾ, ਯੂਸਫ ਜ਼ੁਲੇਖਾ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਪਾਤਰਾਂ ਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ, ਪ੍ਰੇਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ 5 ਟਾਈਪ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿੱਸੇ ਹੈਗੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਪਹਿਲਾ ਹੈ ਰੋਮਾਂਚਕ, ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਸਦਾਚਾਰਕ, ਤੀਸਰਾ ਹੈ ਵੀਰ ਰਸੀ, ਚੌਥਾ ਹੈ ਸਮਾਜ ਸੁਧਾਰਕ ਅਤੇ ਪੰਜਵਾਂ ਹੈ ਪ੍ਰੀਤ ਕਿੱਸੇ, ਪ੍ਰੇਮ ਕਿੱਸੇ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਤਰ ਔਰ ਕਿੱਸੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੁੱਛੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ, ਜੋ ਕਿ ਕਿੱਸਾ ਕਾਵਿ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਕਿੱਸਾਕਾਰ ਇਹ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ 1735 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ 1748 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਨਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈ ਨਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੁੱਕਸ ਨੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਗਰ ਗੂਗਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਿਲਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਡਿਫਰੈਂਟ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ। ਸੋ 1735 ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬੁੱਕ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ, ਸਾਹਿਤਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ। ਸੋ ਉਸੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ 1735 ਹੈਗਾ ਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ 1784 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੈ। ਸੋ ਐਗਜੈਕਟ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈ, ਬਟ 1735 ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਹਿਤਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਹੈ ਬੁੱਕ ਦੇ। ਸੋ ਉਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਇਹ ਲੈਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜੰਡਿਆਲਾ ਸ਼ੇਰ ਖਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸ਼ੇਖੂਪੁਰ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਸਜਦ ਗੁਲ ਸ਼ੇਰ ਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿੱਸਾ ਉਹ ਲਿਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕਿੱਸੇ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੀਰ ਰਾਂਝੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 1180 ਹਿਜਰੀ, ਔਰ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਈਸਵੀ ਦੇ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਤਾਂ 1766 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ 1823 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਸਤ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਵਿਸਤਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿੱਸਾ ਹੈਗਾ ਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਈਸਵੀ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਹੀ ਮੰਨਾਂਗੇ ਤਾਂ 1766 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੀਰ ਰਾਂਝੇ ਦਾ ਕਿੱਸਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ। ਹੀਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਹੇਲੀਆਂ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ 60 ਸੀਗੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਹੀਰ ਦੀ ਨਨਾਣ ਦਾ ਨਾਮ ਸੈਤੀ ਸੀਗਾ। ਹੀਰ ਦੀਆਂ 60 ਸਹੇਲੀਆਂ ਅਤੇ ਨਨਾਣ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸੈਤੀ ਸੀਗੀ ਇਸਦੀ। ਔਰ ਰਾਂਝੇ ਦਾ ਪਿੰਡ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤਖਤ ਹਜ਼ਾਰਾ ਇੱਥੇ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੱਥ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪੁੱਛ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇਸ ਕਿੱਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਸੋ ਹੀਰ ਅਤੇ ਰਾਂਝੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੈ ਉਹ ਬੇੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਿਸ਼ਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਔਰ ਹੀਰ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਚੂਚਕ ਸੀਗਾ। ਹੀਰ ਦਾ ਵਿਆਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਰੰਗਪੁਰ ਦੇ ਖੇੜਿਆਂ ਦੇ ਸੈਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਕਸ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਆ। ਹਾਂ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਡੀਪਲੀ ਹੈ ਨਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨੈੱਟ ਦੇ ਲਈ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਡੀਪਲੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਕਿੱਸੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਬਟ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਮਾਸਟਰ ਗ੍ਰੇਡ ਦੇ ਲਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੀਪਲੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਲੇਬਸ ਉਸ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ ਇਹ ਵਾਲੀ ਕਲਾਸ। ਓਕੇ। ਸੋ ਇਸ ਦਾ ਵਿਆਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰੰਗਪੁਰ ਖੇੜਿਆਂ ਦੇ ਸੈਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਹੀਰ ਦੇ ਮਾਪੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਝੰਗ ਸਿਆਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸੀਗੇ।
ठीक है। सो ये तुसी जिहड़ी वारिस शाह वाली मूवी है उसके विच तुहानूं बड़ा ईजीली है ना सारियां चीज़ां देखण नूं मिल जाणगीआं। सो चाक तो भाव सो चाक शब्द जिहड़ा इस्तेमाल किया जाता हैगा गा, सो उसका मतलब है नौकर। सो रांझा जिहड़ा है ना वो चाक की भूमिका निभाउंदा हैगा गा हीर दे लई, मतलब नौकर वाली भूमिका। सो वारिस शाह का मुरशद जिहड़ा है मोहुद्दीन मखदूम कसूरी सीगा। सो इसनूं वो अपना मुरशद मानदा सीगा जी वारिस शाह। वारिस शाह का जोड़ा वो एक भागर भरी जी नाँ की औरत के नाल मन्निया गया सी, और उसका जिक्र इस किस्से दे विच 7 ਤੋਂ 8 वार जोड़ा आउंदा हैगा गा, जिसनूं वो चिट्ठी पत्र के राही है ना कम्यूनीकेशन करता हुंदा सीगा, गलबात करते हुंदे सीगे। सो डॉक्टर मोहन सिंह के अनुसार वारिस शाह ने किस्सा सस्सी पुन्नू और कुछ सिरिफियाँ भी जड़ियाँ लिखियां सी, जिन्हां दा जिक्र है ना मिलता है इन्हां दे अकॉर्डिंग। और अहमद जार ने वारिस शाह के किस्से नूं मिनराही चक्की का दलिया भी दस्सिया सीगा। सो इंपॉर्टेंट है कि डॉक्टर मोहन सिंह ने किस्सा सस्सी पुन्नू और सिरिफियाँ की लिखी रचना मनी है, और अहमद जार ने इसनूं मिनराही चक्की का दलिया भी कहा है, जो कि वारिस शाह का किस्सा सीगा। क्योंकि ये इस तरह के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होंगे ने। और वारिस शाह नूं अहमद जार जिहड़ा है वो सुखमन का वारिस भी कहता है, यानी कि सुखमन का वारिस किस द्वारा कहा गया सीगा, वारिस शाह नूं अहमद जार दे तौर। किस्सा हीर का किस्सा जोड़ा वो बैंत छंद दे विच लिखिया गया होया हैगा, बैंत छंद इस्तेमाल किया गया है। और इस तो इलावा वारिस शाह के द्वारा हीर का किस्सा जोड़ा वो तकरीबन 1775 दे विच लिखिया होया मन्निया जाता हैगा, ठीक है, जिन्हों कि मलका हांस दे विच रचिया गया सीगा। सो वारिस दे हीर दे बंद जिहड़े वो 611 मन्ने गए नेगे। सो अलग अलग ने है ना, किते 641 भी मन्ने गए ने, किते 637 भी मन्ने गए ने, बट साहित्यक दृष्टिकोण के अकॉर्डिंग जिहड़ा है वो 611 बंद जिहड़े है हीर के किस्से दे मन्ने गए हैं, जो कि वारिस शाह दी है। और इस दे विच कुल इन्हां ने 22 पात्रां का जिक्र किया है, यानी कि इस किस्से दे विच 22 पात्र जिहड़े वो इनकलूड हैगे नेगे। और शिंगार, करुणा, रोदर, वीर रस, इतिहास अते अद्भुत रसां का जोड़ा है इस दे विच शामिल है, और ये सारे के सारे रस इस किस्से दे विच मौजूद है नेगे। डॉक्टर अतर सिंह के अनुसार वारिस के किस्से दे विच वारिस का किस्से हीर की प्रसिद्धि का मुख कारण इसते लड़ाई झगड़े की जी शैली सी उस दे विच लिखिया होने करके सीगा, यानी कि ये जिहड़ा किस्सा सी इहदे विच प्रमुखता देखने को मिलती है कि एक झगड़ा इस दे विच कीता जाता है हीर नूं लैके, है ना। सो उस करके ये किस्सा जिहड़ा वो ज़्यादा फेमस हो गया सीगा। सो इस करके जिहड़ा वारिस शाह का किस्सा वो ज़्यादा फेमस सीगा। सो वारिस शाह दीयां होर रचनावां दे विच मन्निया जाता हैगा कि सस्सी पुंदा किस्सा इन्हों ने लिखा है, शरीफी लाहौर इन्होंने लिखी है, म्यारजनामा इन्हों का लिखा हुआ है, दौड़े इन्हों के लिखे हुए ने। और जिया मुहम्मद ने वारिस शाह की एक होर रचना जिसनों चौहड़तड़ी नामा जिहड़ा कहा जाता हैगा, सो इसका भी जिक्र उन्होंने किया है अपनी लिखत यादगिरी वारिस दे विच, ठीक है। सो यह जिया मुहम्मद की रचना है। सो इस दे विच इन्होंने इस पुस्तक का जिक्र किया है। सो इस किस्से दे विच उसने समकाली समाज के सभ्याचार के बारे भी बहुत बहुमूल्य जी जानकारी दी हैगी है वो समय की स्थिति के अकॉर्डिंग। और वारिस के किस्से की भाषा जी है वो केंद्री माझी भाषा जी रही है उसनों इस्तेमाल किया उन्होंने। और इस तो इलावा वारिस की जी कह सकते हैं अपनी उम्र के आखिरी दिन जिहड़े कि 1784 के विच असीं वो जंडियाला पिंड विखे गुजारे सी, अते उत्थे ही उसकी जी मज़ार है वो बनी हुई हैगी। सो वारिस शाह दीयां कुछ प्रमुख सतरां और इस तो इलावा उन्होंने प्रति कुछ जिहड़ियां सतरां अलग अलग है ना लेखां ने कवियां ने कईयां होईयां ने। सो वारिस शाह नूं सुखमन दा वारिस जिहड़ा वो अहमद जार अपने किस्से दीयां इन्हां सतरां दे विच कहंदा है। सो वारिस शाह सुखना दा वारिस किते ना अटकिया वलिया, पर मिनहारी चक्की वांगू उस निक्का मोटा लिया। सोहना इस जिहड़ा आपां पहलां गल कीती सी मिनहारी चक्की दा कहा जाता दलिया गया सी, वो लाइन जिहड़ी है वो इत्थे एक्सप्लेन कीती हैगी है। दूसरी है अहमद जार वारिस दी हीर की प्रशंसा भी करता है। सो किस तरीके ने प्रशंसा की है कि वारिस शाह जंडियाली वाले वाह वाह हीर बनाई, मैं भी रीस उससे ते कीती लिखी तोड़ निभाई। सो है ना उन्होंने भी कह सकते हैं ना इसकी प्रशंसा की कि बहुत अच्छी जी हीर उन्होंने द्वारा लिखी गई है। सो किते उन्होंने है ना उसनों फटकारिया भी है, किते उन्होंने जिहड़े कह सकते हैं प्रशंसा भी इन्हां दी कीती हैगी। सो यह वारिस शाह दीयां प्रमुख सतरां लिखिया हुई ने, बट ये कुछ और दूसरों के द्वारा लिखिया हुई ने, उन्होंने नाम मैंशन किए हुए हैं, बट कुछ जिहड़ियां उन्हां दीयां आप दियां ने वो उन्हां दे अलग तो होना इनकलूड होणगियां। सो तुसीं समझ लेना। सो वारिस शाह नूं दोबारा तो रिपीट हो गया सी ओके। सो चिड़ी चुंकदी नाल जा तुर पांदी पईयां दुध दे विच मधानियां। सो ये वारिस शाह दीयां सतरां ने ओके। सो दूसरी है जेड़ियां लैंड उडारियां नाल बाजां वो बुलबुला थक मरदियां ने, ये भी वारिस शाह की रचना है। तीसरी है
होठ सुर्ख जकातू ज्यों लाल चमकन ठोडी स्यों बिलारी सार विचों। सो ये भी वारिस शाह की जी रचना है उन्होंने द्वारा लिखी हुई तुक है। सो इस दे विच वारिस ने हीर की जी सुंदरता है उसनूं वर्णन किया है ना। सो उसके होठां की गल की, उसकी ठोडी की जी गल की है और उसकी है ना सुंदरता नूं पूरा इस दे विच प्रजेंट किया हैगा। और ये सत्र जी है उपमामा अलकार दे विच लिखी गई हैगी है जिस दे विच उन्होंने हीर की सिफत की हुई है। नैक्सट है हीर आखदी जोगिया झूठ बोले, ये भी वारिस शाह की रचना ही है ना। सो कौन रुठड़े जार मनाउंदा है। सतरां वारिस की हीर दे विचों लईआं गईआं ने। कई बार ये सतरां भी आने कि किस किस्से दे विचों है तो वारिस की हीर जिहड़ी है उस दे विचों लईआं गईआं ने ते वारिस शाह दीआं ये रचनावां ने जां शब्द नेगे। हीर किसे हीरे किश्क ना मूल स्वाद दिंदा नाल चोरियां ते उदालियां दे। सो ये भी उन्हां दी ही रचना है। सो ਜਦੋਂ ही रांझे नूं उसनूं भजा के लै जाण नूं आखदी है तो प्यार प्रति आदर्शवादी सोच अधीन ये सतरां जिहड़ा उचारदा हैगा, यानी कि आदर्शवादी सोच जिहड़ी है उसनूं इस दे विच प्रजेंट करता है। इस तो इलावा हीर जिहड़ी है अपने प्यार प्रति दृढ़ संकल्प अधीन हीर आखदी हैगी है वारिस शाह ना मुड़ा जडेटे तो भावें बाप दे बाप दा बाप आवे। सो ये मुड़न की है ना गल करती हैगी, यानी कि प्यार प्रति दृढ़ता जी उसकी रहिंदी है। और वारिस जिहड़ा वो अपनी हीर बारे स्वै पड़चोल भी करता है, अपने ही शब्दों के लिखता है फिकरा जोड़ के खूब दुरुस्त किया नवा फुल गुलाब का तोड़िया मैं। सोहना इस तरीके उन्होंने अपनी पड़चोल भी जी की है अपने ही शब्दों के। सो ये सीगा अज का साडा टॉपिक जिसके वारिस शाह इस तो इलावा किस्सा कवि नूं लैके जिहड़ा है इंपोर्टेंट इनफॉर्मेशन रही है। सो उम्मीद करदा हाँ कि सैशन सारिਆਂ ਦੇ ਲਈ हैल्पफुल रहा होगा, सब काफ़ी कुछ जिहड़ा सीखण नूं मिलिਆ होगा। सो व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने लिए तुसीं इस नंबर के उपर कंटैक्ट कर सकते हो। वीडियो लाइक करना, शेयर करना ते कमेंट बॉक्स के विच अपने सुझाव देने तुसीं ना भुल्लिओ। अते जिहड़े विद्यार्थी नवें आउंदे हुंदे ने वो प्लीज़ चैनल नूं सबसक्राइब जरूर कर लिया करो। थैंक यू सो मच।